और सिम्बियोट स्पाइडरमैन एलियन रियलिटी नाम की एक कॉमिक बुक में यहां तक कहा गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो बंदा था जिसको सबसे पहले पता था कि वैनम स्पाइडरमैन को कंट्रोल कर रहा है। क्या आपने ये चीज कभी नोट की है कि क्लासिक स्पाइडरमैन एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन के सारे विलेंस पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अपनी ही पावर से मैनिपुलेट होके वो दुनिया के लिए बुरे बन जाते हैं। एक ऐसा रूमर आया है कि ये ग्रीन लिक्विड ऑस्कॉप का कोई केमिकल है और वो अल्टीमेटली किसी तरह स्पाइडरमैन को हेल्प करने वाली है। इलेक्ट्रो ने तो डॉक्टर ऑक्टोपस पे ही हमला कर दिया, मतलब एक विलन ने दूसरे विलन पे क्यों हमला किया? वो और विलेंस या स्पाइडरमैन ना हो बल्कि कैंग द कॉन्करर के दूसरे वेरिएंट्स हो। अब लोकी का एंड, वांडा विजन का एंड, और ये ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्लॉट बिछाने के लिए बहुत ही सीरियसली वर्क कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे गिक्स का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है गिक्शनरी। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मार्वल के लेटेस्ट स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर का। लेकिन सबसे पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो दोस्तों, इस ट्रेलर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे ज्यादा ईस्टर एग 5th एंड 6th पार्ट में ही है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1 से। Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. तो दोस्तों, ट्रेलर के इस पार्ट में सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, और वो ये है कि ट्रेलर जैसे ही शुरू होता है उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो क्लासिक स्पाइडरमैन का म्यूजिक है। मैं कहता हूं एक बार फिर सुनो। तो ट्रेलर के इस पार्ट के ज्यादातर सीन पुराने वाले ट्रेलर से मिलते जुलते हैं। इस पार्ट में जो बैकग्राउंड में आवाज है वो पीटर पार्कर की है, जो एमजे से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। वीडियो के फर्स्ट सीन में स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर बारिश में कहीं पे बैठा हुआ है, और उसके बाद तुरंत ही वो सीन आता है जो फर्स्ट ट्रेलर में था, जहां स्पाइडरमैन एमजे को लेकर न्यूयॉर्क सिटी के बीच से कहीं निकल रहा है और उसको हेलीकॉप्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहली नजर में तो ये लगता है कि ये सारे हेलीकॉप्टर्स पुलिस के हैं और वो सब स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा सा जूम करके देखा, ये एक न्यूयॉर्क की न्यूज चैनल के हेलीकॉप्टर्स है। उसके तुरंत बाद स्पाइडरमैन एमजे को लेकर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद मीडिया ने और पब्लिक ने उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चालू कर दिया है, और इसीलिए इसके नेक्स्ट वाले सीन में पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से उसकी हेल्प मांगने जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे का पार्ट। When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. तो दोस्तों, इस पार्ट में भी 2-3 सीन्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट पहले वाले ट्रेलर के ही है। इस पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए जाता है कि वो कुछ ऐसा मैजिक करे कि दुनिया में सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि जैसा स्पेल कास्ट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। पीटर पार्कर की उसमें दखलअंदाजी की वजह से उस स्पेल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। दूसरे यूनिवर्स के कुछ लोग इस अर्थ पे आ चुके हैं। इसके तुरंत बाद, जैसे कि हमने पहले ट्रेलर में दिखा था, ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब हमको देखने को मिलता है। लेकिन हमको जो पहले ट्रेलर में देखने को नहीं मिला वो इस ट्रेलर में ये था, अपनी टिपिकल ग्रीन गॉब्लिन वाली हंसी के साथ ग्रीन गॉब्लिन उस स्मोक में से बाहर निकलता है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट, और वो है स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट। पहली नजर में तो ये हमको ब्लैक पैंथर का सूट लगता है, लेकिन इस ट्रेलर में आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट है जिसको अपग्रेड किया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से, और वो ये ब्लैक सूट पहने हुए और किसी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रो से लड़ रहा है। ये हम इस बिजली से साफ साफ देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस का एंट्री सीन देखने को मिलता है, जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था। तो चलिए अब देखते हैं ट्रेलर का नेक्स्ट पार्ट। You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि स्पाइडरमैन का नैनो सूट भी इतना ही कैपेबल है जितना आयरन मैन का था। यहाँ पे एक सीन में स्पाइडरमैन के पास इनफ नैनो पार्टिकल्स नहीं होते कि वो अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। जब डॉक्टर ऑक्टोपस उसकी छाती पर अटैक करने वाला होता है, तब स्पाइडरमैन के नैनो सूट के नैनो पार्टिकल्स उसके हेलमेट से मूव होकर उसकी बॉडी पे आ जाता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, जैसा एक बार आयरन मैन ने थैनोस के साथ की फाइट में किया था।
लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन के चेहरे से उसका हेलमेट हटता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस उसका चेहरा देखता है कि ये बंदा वो नहीं है जिसको वो पीटर पार्कर के नाम से जानता है, जिससे हम इतना तो कंफर्म बोल सकते हैं कि टॉबी वाला स्पाइडरमैन इसमें आए ना आए, एटलीस्ट उसका मेंशन तो इस मूवी में जरूर आएगा। अब इसके बाद टीम स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस का एक फ्रेंडली चैट हमको दिखाया जाता है, जिसको मैं ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करने वाला, लेकिन इससे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद वाले 1 सेकंड से भी छोटे इस सीन को मैं बुलाऊंगा द ईस्टर एग ऑफ द वीडियो। ये जो सीन है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, लेकिन ये क्या, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में कैप्टन अमेरिका का शील्ड। शायद इस मूवी में हमें ये देखने को मिले कि कैप्टन अमेरिका के ऑनर में उसको ट्रिब्यूट करने के लिए अमेरिका ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मॉडिफाई करके कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ रिकंस्ट्रक्ट किया। तो अब देखते हैं आगे। Others out there, we need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. तो इस पार्ट में, इस वीडियो के बैकग्राउंड में क्या बात हो रही है वो हम थोड़ी देर के बाद जानते हैं। पहले हम इस सीन पे फोकस करते हैं। तो ये सीन इस पूरे ट्रेलर का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये वाला सूट स्पाइडरमैन के पहले सूट का उल्टा करके पहना गया है, इसलिए यहाँ वायर जैसा कुछ दिख रहा है। अब ये उल्टा पहना है या नहीं पहना है वो तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये सूट में पीटर पार्कर ने बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डक्ट टेप से पीटर पार्कर अपना फोन अपनी छाती पे चिपकाया हुआ है, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो नेड एंड एमजे कहीं पे बैठ के वीडियो कॉल पे लाइव देख रहे हैं। अब क्या पता इस सारी चीज को रिकॉर्ड करके स्पाइडरमैन का साइड किक यानी कि नेड इससे कुछ कंक्लूजन निकाल के स्पाइडरमैन को हेल्प करने वाला है। लेकिन एक बात तो हम इस ट्रेलर से कंफर्म कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर का ये सूट अपने मैजिक से एनहांस किया है। तो दोस्तों एक और थियरी भी है, जैसे कि हमने वैनम 2 के एंड क्रेडिट सीन में देखा, किसी तरह वैनम अब एडी ब्रूक के साथ अपने यूनिवर्स से MCU में ट्रैवल कर चुका है। तो क्या पता ये ब्लैक सूट और कोई नहीं बल्कि वैनम खुद है। और सिम्बियोट स्पाइडरमैन एलियन रियलिटी नाम की एक कॉमिक बुक में यहां तक कहा गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो बंदा था जिसको सबसे पहले पता था कि वैनम स्पाइडरमैन को कंट्रोल कर रहा है। और अब जो बैकग्राउंड में डिस्कशन हो रहा है उसको मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। बहुत कचरा फैला है, इसको साफ करना बहुत 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 जरूरी है। ये कचरा वैसे आपने फैलाया है, तो आप प्लीज बोल के हमसे नहीं पूछ सकते? प्लीज ये कचरा साफ करने में मेरी हेल्प करो। तो चलिए देखते हैं अब आगे। You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. तो इस पार्ट का सबसे पहला सीन है जहां पे स्पाइडरमैन किसी जंगल जैसे एरिया के ऊपर से स्विंग होके कहीं पे जा रहा है, और ये सेम टू सेम जंगल जैसे एरिया में स्पाइडरमैन स्विंग हो रहा है, ऐसा सीन इस ट्रेलर में बहुत बार दिखाया गया है। उसका नेक्स्ट वाला सीन मोस्ट प्रोबेबली सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो की एंट्री है। ये सिटी के कोई सेंटर का पार्ट है जहां पे न्यूयॉर्क सिटी की न्यूज चैनल की गाड़ियां ऑलरेडी वहां पे आके खड़ी है, जहां पे वर्ल्ड फेमस स्पाइडरमैन का एनिमी यानी कि डेली ब्यूगल की गाड़ी भी खड़ी है। और इस चाचा का इंट्रोडक्शन तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। इससे हम ये चीज क्लियरली बोल सकते हैं कि वहां पे होने वाली इवेंट से न्यूज चैनल को यहाँ पे पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर पार्कर को यह कहता है कि तुम अंधेरे में जा रहे हो भूतों से लड़ने के लिए। क्या पता ये सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में मरने के बाद वापस फिर से जिंदा होके इस यूनिवर्स में आए हैं, इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस उनको गोस्ट बुला रहा है। उसके नेक्स्ट एक ऐसा सीन है जहां पे स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ता हुआ दिखाया है, और उसके नेक्स्ट वाले सीन में कोई तबाही मचली साइट पे स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉल कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो फट जाता है। उसके बाद वाले सीन में तो स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की भी फाइट दिखाता है। अब इन सारी इवेंट्स के पीछे हमारी थियरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने ये चीज कभी नोट की है कि क्लासिक स्पाइडरमैन एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन के सारे विलेंस पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अपनी ही पावर से मैनिपुलेट होके वो दुनिया के लिए बुरे बन जाते हैं। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक में गड़बड़ी हुई तब मल्टीवर्स का दरवाजा खुल गया और वो दूसरे यूनिवर्स से सब विलन इस दुनिया में आने लगे। अभी और आगे ज्यादा विलन्स इस दुनिया में ना आए, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस डोर को जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहता है। जब पीटर पार्कर उसको कहता है कि ये सारे विलन्स को वापस अपने अपने यूनिवर्स में भेजने के बाद ही हम वो डोर क्लोज करेंगे, तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहता है कि उतना टाइम हमारे पास नहीं है, अगर हमने जल्दी से जल्दी उसको क्लोज नहीं किया तो और ज्यादा विलन्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीन में पीटर पार्कर को यह कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन सबके नसीब में स्पाइडरमैन के हाथों मरना लिखा है, यानी कि
तुम इन सबसे निपट लोगे, वो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन पीटर पार्कर को यानी कि स्पाइडरमैन को ये बात हजम नहीं होती। ये इन सारे विलन को इसीलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि उसको अंदर से पता है कि वो सब अच्छे इंसान है और वो उन सबको अपने अपने वर्ल्ड में वापस भेजना चाहता है। और फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन लेता है जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज वो मल्टीवर्स का डोर क्लोज करने वाला था। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन की फाइट में एक चीज तो सबने नोटिस की होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपने एस्ट्रल फॉर्म में भेज देता है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि इसके जस्ट पहले स्पाइडरमैन को ट्रैप करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही ट्रिक यूज की जो एमसीयू में आगे और 2 बार दिखाई गई है। एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग इबोनी के सामने यूज करते हैं और दूसरी बार वोंग एबोमिनेशन के सामने यूज करता है। उसके बाद भी ये ट्रेन वाले सीन में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को मनाने का ट्राई कर रहा है कि कोई और रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मानने से रहा। अब ये सीन में दिखाया है कि आंट में अपने हाथ में कोई ग्रीन लिक्विड जैसा मटेरियल लेके कहीं पे भाग रही है। एक ऐसा रूमर आया है कि ये ग्रीन लिक्विड ऑस्कॉप का कोई केमिकल है और वो अल्टीमेटली किसी तरह स्पाइडरमैन को हेल्प करने वाली है। और थोड़ी देर पहले इस सीन में हमने जब देखा था कि स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉल से किसी को बचाने के लिए उसके आगे कूद जाता है, क्या पता ग्रीन गॉब्लिन ने ये बॉम्ब आंट मे को मारने के लिए फेंका था। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस का ये सीन देख के ऑलमोस्ट सब लोगों ने यही प्रिज्यूम किया कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन के नैनोटेक शूट को अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में कंज्यूम कर लिया और अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया। मैं यहाँ पे डिसएग्री तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या पता इसके जस्ट पहले स्पाइडरमैन ने अपने शूट का यूज करके ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को जाम कर देने की कोशिश की थी, जैसे कि आयरन मैन ने एक बार थैनोस के साथ किया था। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन की ये चाल कामयाब नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि उन्होंने इस नैनो टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया और उल्टा अपने ही लिए उनको यूज करना सीख लिया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रो। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रो को अपना क्लासिकल कॉमिक लुक देना मार्वल बिल्कुल नहीं भूली। लेकिन ये क्या, यू कैन नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम मी, मतलब कि तुम ये मेरे से नहीं ले सकते बोल के इलेक्ट्रो ने तो डॉक्टर ऑक्टोपस पे ही हमला कर दिया। मतलब एक विलन ने दूसरे विलन पे क्यों हमला किया? इसके पीछे हमारी क्या थियरी है मैं आपको बताता हूँ। इस सीन का पीटर पार्कर और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच का कन्वर्सेशन देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन का मास्क उतारा और उसको पता चला कि ये बंदा वो नहीं है जिसको वो पीटर पार्कर के नाम से जानता है, तब वो मेंटल शॉक की वजह से अपने टेंटिकल्स के काबू से बाहर आ गया। अब वो ओरिजिनल डॉक्टर ऑक्टेवियस था जो दिल का बहुत अच्छा था और इसीलिए वो अब स्पाइडरमैन की टीम में है और वो उसको हेल्प कर रहा है। इसीलिए तो शायद इस सीन में वो सामने से ही पीटर पार्कर को सजेशन दे रहा है कि तुम अंधेरे में जा रहे हो और घोस्ट का मुकाबला करने जा रहे हो। इसके साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन का विदाउट मास्क वाला शूट भी हमें देखने को मिलता है जो कि था हैरी ऑसबॉर्न। तो ये भी एक रूमर है कि ये वाला ग्रीन गॉब्लिन प्ले करने वाले हैं जेम्स फ्रैंको। तो चलिए देखते हैं अब इस ट्रेलर का लास्ट पार्ट। This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. तो इस सीन के सबसे पहले पार्ट में जो लोकेशन हमको दिखाया गया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसका मॉडिफिकेशन अभी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ही ब्लास्ट होता है जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू में गड़बड़ी करने से हुआ था। तो यहाँ पे भी शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना कुछ मैजिक करेगा। उसके नेक्स्ट वाला सीन सबसे एपिक है जहाँ पे स्पाइडरमैन और उसके 3 विलेन यानी कि सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड की यहाँ पे फाइट सीन दिखाई गई है। क्या आपको पता है कि ये ट्रेलर जब ब्राजील की चैनल में अपलोड हुआ था तब एडिटिंग में कुछ ऐसी गलती थी जिससे ये प्रूफ होता है कि ये ट्रेलर एडिटेड है। मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि लिजर्ड को किसी ने पंच मारा है। एक और चीज जो हम इस ट्रेलर से नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि ये तीनों के तीनों विलन एक पॉइंट पे जाने की जगह अलग अलग 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि वहां पे टोटल 3 स्पाइडरमैन है और उसी में से किसी एक ने इसको यहाँ पे पंच मारा था जिसको ट्रेलर के लिए सीन में से डिलीट कर दिया गया। इसी पार्ट में हमको ये भी देखने को मिलेगा कि इस फाइट के चक्कर में मॉडिफाइड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कैप्टन अमेरिका वाला शील्ड यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा। अब मार्वल वाले अपना ट्रेडिशन कैसे भूल जाते? स्पाइडरमैन की किसी ना किसी गर्लफ्रेंड को छत से गिरना बहुत ही जरूरी है। आगे के दोनों मूवी में ये सीन कभी भी कहीं पे नहीं आया, इसीलिए इस मूवी में क्लासिक स्पाइडरमैन की फील देने के लिए एमजे यहाँ से गिर जाती है। ऐसा सीन यहाँ पे दिखाया गया है जिसको सेम टू सेम अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसा बनाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे एमजे जिएगी या मरेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन एक ऐसा रूमर है कि एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन अगर इस मूवी में होगा तो वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की जगह इस वाली एमजे को बचा लेगा क्योंकि उसने अपने वर्ल्ड में अपनी गर्लफ्रेंड को इसी तरह से खो दिया था।
उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर का इसी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाले लोकेशन पे कुछ ऐसा डिस्कशन है जिससे हम बहुत सी चीजें प्रिज्यूम कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा है कि कुछ लोग मल्टीवर्स से इस वर्ल्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको रोक नहीं पा रहा है। शायद ये दूसरे स्पाइडरमैन भी हो सकते हैं जो इस वाले स्पाइडरमैन को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ और नए विलेंस भी हो सकते हैं। और शायद हम ये वाले सीन को लोकी सीरीज से भी हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। क्या आपको आसमान में ये सारी लाइंस दिख रही है? शायद ये वही टाइम है जब लेडी लोकी ने कैंग द कॉन्करर द वन हु रिमेन्स को मार डाला और सेक्रेट टाइमलाइन बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होने लगी। तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज जिसको रिफर कर रहा है कि जो मल्टीवर्स से इस दुनिया में आ रहे हैं वो और विलेंस या स्पाइडरमैन्स ना हो, बल्कि कैंग द कॉन्करर के दूसरे वेरिएंट्स हो। अब लोकी का एंड, वांडा विजन का एंड और ये ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्लॉट बिछाने के लिए बहुत ही सीरियसली वर्क कर रहे हैं। तो बस ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कीजिए लाइक, अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप ऐसे मजेदार वीडियो बिल्कुल मिस ना करें।